शंभू बॉर्डर पर कल एक्शन पैक दिन रहा। किसान और पुलिस के बीच जबरदस्त टकराव की स्थिति रही। किसान नेता इसे भारतीय सियासत का काला दिन बता रहे हैं। भारत के इतिहास में, भारतीय राजनीति में ये ब्लैक डे है, काला दिवस, जब देश के किसान और खेत मजदूर के ऊपर इस तरह से हमला किया जा रहा है। अभी हंजू गैस इस्तेमाल हुआ, सब हमारे साथ है। जितनी यूनियन का कैडर है सब हमारे बीच है, सब साथ है। हमने बोला था तेरा को बात पूछना, सब साथ हैं, सब साथ लड़ेंगे, मुद्दा इकट्ठा है। एक तो ये मैं किसी फौजी से पूछ रहा था, ये जो है ये हमारे पे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये रबड़ की गोली, एक ये बुलेट आप देखे, ये इस तरह की इससे इंजर्ड हुए हैं। ये टायरों पर बुलेट दे नाल, पैलेट गन दे नाल पूरा पंजाब आएगा, पूरा पंजाब, हरियाणा उधर से आएगा, कोई भी से रोक नहीं पाएगा। जो हमारी सरकार अदर स्टेट कंट्रियों से मांगने के लिए जाया करती थी, कभी उनको सेल्फ डिपेंडेंट किया किसानों ने, इतनी मेहनत की, और आज वो किसान देश के राजधानी में जाना चाह रहे थे और उनके ऊपर ये इस तरीके का हमला करना। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस तरीके का हमला किया, हमारे लगभग 60 के करीब नौजवान घायल कर दिए गए हैं आज के इस घटनाक्रम में। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। सीधे शंभू बॉर्डर आपको लिए चलते हैं। अरविंद, देखिए, किसान नेताओं की बातों से तो ऐसा लग रहा है कि ये आंदोलन और ज्यादा व्यापक होने वाला है, और ज्यादा किसानों का जत्था वहां पर पहुंचेगा। किसी भी तरीके से जो जख्मी किसान है या जो घायल हुए हैं, उससे इनका मनोबल नहीं टूटा है। नहीं, बिल्कुल, देखिए, मनोबल नहीं टूटा है। और कई ऐसी तस्वीरें भी नेहा वो किसानों ने हमें दिखाई कि किस तरह से टीयर गैस के सेल छोड़े गए हरियाणा पुलिस की तरफ से, और जिससे कई किसान भी जख्मी हुए हैं। हरियाणा पुलिस का यह दावा है कि उनके भी कई जवान जख्मी हुए हैं। लेकिन जिस तरह से हमने बातचीत की, और सीधे तस्वीर ही आपको दिखा देते हैं, अनिल जायसवाल आपको तस्वीरें दिखाएं कि बाकायदा पूरा जो ये बॉर्डर है, तकरीबन 1.5 किलोमीटर का स्ट्रेच है, पूरा पटा पड़ा हुआ है। और धीरे धीरे करके देखिए, ये दे रहे हैं, ये वो किसान है जो अभी पंजाब से इस आंदोलन में जुड़ रहे हैं। यानी अगर हरियाणा पुलिस को रीइंफोर्समेंट मिला है रात के वक्त, तो किसानों को भी रीइंफोर्समेंट मिला है और किसान जुड़े। और ये हर हाल में इनका कहना है कि अपनी मांगों को लेकर जो दिल्ली है, दिल्ली हर हाल में जाएंगे। जैसे ही कोई किसान आगे बढ़ता है, टीयर गैस की सेल छोड़ी जाती है। जरा ये देखिए, ये पंजाब पुलिस के जवान है और इनको सख्त हिदायत दी गई है। इस वजह से सामने की तरफ अगर आप यहाँ पर देखें तो एम्बुलेंस जो वैन है, वो बड़ी संख्या में एम्बुलेंस वैन जो है यहाँ पर खड़ी की गई है। कानून व्यवस्था किसी तरह से खराब न हो, और पंजाब पुलिस के जो जवान है, इनको सख्त निर्देश दिया गया है कि इस आंदोलन में कोई बाहर से उपद्रवी तत्व वो यहाँ पर न आ सके। लेकिन रह रहकर इस तरह की आवाजें वो आपको सुनाई देती है, खासतौर से इस तरह से। बाकायदा जो ये पूरा फ्लाईओवर है, जरा फ्लाईओवर का स्ट्रेच दिखाइए आप अनिल। ये जो पूरा फ्लाईओवर है, पूरा पटा हुआ है किसानों से, और धीरे धीरे जो संख्या है, जो तादाद है, वो बढ़ती चली जा रही है। और इनकी कोशिश यही है, जरा ये देखिए, सामने की तरफ भी से भी दिखाएं, ये जो चहलकदमी करते हुए आ रहे हैं, इससे ये अंदाजा आप लगा सकते हैं कि धीरे धीरे करके जो लोगों को जिस तरह से कल हालात बने थे, उसके बाद जाहिर सी बात है कहीं न कहीं जो सहानुभूति है इनको और मिली है इन और संगठनों से, और इस वजह से वो धीरे धीरे करके यहाँ पर इकट्ठा हुए। सुबह जो बॉर्डर की तस्वीरें हमने देखी, वो तो काफी ज्यादा हैरान करने वाली है, क्योंकि 2 पुलिया है जो शंभू बॉर्डर जिसे कहा जाता है, दोनों पुलिया क्रॉस करते हैं तो हरियाणा की शुरुआत हो जाती है। और वहीं पर सीमेंट की बैरिकेडिंग की गई है, और वहीं पर सीमेंट की बैरिकेडिंग की गई है, कटीले तार लगाए गए हैं ताकि दिल्ली में प्रवेश मुमकिन ना हो सके इन किसानों का। और अब सीधे आपको सिंघू बॉर्डर लिए चलते हैं, जहां से मेरे सहयोगी हिमांशु इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए। हिमांशु, इस अनाउंसमेंट को देखकर तो यही लगता है कि पुलिस की स्ट्रैटेजी, उनकी रणनीति एकदम साफ है। अग्रेसिव अगर किसान होंगे तो उनको भी अग्रेसिव होना ही पड़ेगा, नहीं तो उनकी जान को खतरा है।
बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जिस तरीके की तैयारियां हैं शंभू बॉर्डर से तकरीबन 180-190 किलोमीटर दूर सिंघू बॉर्डर पर, वही तस्वीरें यहाँ भी हैं और इसी तरीके की तैयारी यहाँ भी देखने को मिल रही है। आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से सीमेंट के बड़े बड़े ब्लॉक्स रखे गए हैं और इसके अलावा हम आगे की तरफ अगर आपको लेकर चलें और दिखाएं कि जो फोर्सेज हैं वो यहाँ पर जो सबसे बड़ा अपना हथियार बनाए हुए उस सभी के हाथ में उस टीयर गैस गन ही नजर आ रही है और साथ साथ मास्क नजर आ रहा है जो वो पहने हुए हैं कि अगर यहाँ पर सबसे पहले तो अगर वो शंभू बॉर्डर को ब्रीच करते हैं, वहां पर अगर बैरिकेड को हटाते हैं और यहां तक अगर पहुंचते हैं तो आप देखिए यहां पर जो फोर्स है उसने मास्क भी लेके रखा हुआ रैपिड एक्शन फोर्स ने कि अगर टीयर गैस वो छोड़ते हैं और अगर उसकी हवा उसकी गैस उनकी तरफ आती है तो वो खुद को कैसे बचाएंगे, उसकी तैयारी यहां पर आप देखिए क्लियर है। और किस तरीके से दोनों तरफ रोड, दिल्ली की तरफ आने वाली और सोनीपत की तरफ जाने वाली, दोनों तरफ सड़क पे आप देखिए किस तरीके से तैयार खड़े हैं यहाँ रैपिड एक्शन फोर्स के जवान। और इसके बाद मैं आके लेके चलता हूं और आपको नेहा देखिए जरा जो इस फोर्स जो यहाँ पर मौजूद है उसके बाद जो ये बनाए गए हैं सीमेंट के बड़े बड़े ब्लॉक्स यहाँ पर जो ये रखे गए हैं, इन सीमेंट के ब्लॉक के अंदर भी ये देखिए किस तरीके से ये यहाँ पर सीमेंट और गिट्टक की पूरा मसाला यहाँ पर इसके अंदर भरा गया है कि जो उनके ट्रैक्टर अगर आते हैं तो वो इसको ट्रैक्टर ट्रॉली हटा ना सके। किस तरीके से देखिए एक लंबी चौड़ी यहाँ पर पूरी बाउंड्री एकदम तैयार की गई है, तकरीबन 15 फीट है इसका डिस्टेंस। इसके बाद देखिए यहाँ पर भी तैयार है और जो भी आपको रैपिड एक्शन फोर्स के जवान नेहा नजर आएंगे सबने टीयर गैस के साथ साथ मास्क भी ले रखा है, यानी पूरी तैयारी है, स्ट्रेटजी बिल्कुल साफ है। और उसके बाद एक लंबी आपको यहां पर दूर तक नजर आएंगे बैरिकेड्स, उन बैरिकेड्स के साथ लोहे के कटीले तार और फिर इसके बाद आपको नजर आएगा जो बीच में कंटेनर रोड पे रखे हुए हैं और उन कंटेनर के अंदर रेत भरी गई है, मिट्टी भरी गई है ताकि अगर ट्रैक्टर यहां तक अगर पहुंच पाते हैं, हालांकि इन तैयारियों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या सोच है यहां पर सिक्योरिटी एजेंसीज की कि किसी भी परिस्थिति में किसान ट्रैक्टर लेकर के अंदर न एंट्री करें। और ये तैयारी बिल्कुल दर्शाती है। और ये तो हाईवे है नेहा, सड़क के दोनों तरफ वही तस्वीरें हैं, ये तो हाईवे की है। अगर कोई कनेक्टिंग रोड भी है नेहा जो गांव के रास्ते या छोटे कस्बे के रास्ते दिल्ली को जोड़ती है तो उन रास्तों को भी पूरी तरीके से सील कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है और कोई भी मूवमेंट नहीं रखी जा रही। ठीक है, मूवमेंट पर अंकुश लगाया जा सके इसी के लिए तमाम तैयारियां वहां पर बॉर्डर इलाकों में की गई है। तो आखिर किसानों को दिल्ली कूच करने पर क्यों मजबूर होना पड़ा? अगर सरकार कह ही रही है कि वो किसान हितों को लेकर प्रतिबद्ध है तो फिर किसानों को क्या दिक्कत है? सरकार और किसानों की बातचीत क्यों फेल हो गई? केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से जानिए सरकार का नजरिया। जब नए मुद्दे जुड़ते जाएंगे तो समय थोड़ा और लगेगा। अगर वो कहते हैं कि WTO में से भारत हट जाए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से भारत अपने आप को अलग कर ले, वो कहते हैं कि FTA रद्द कर दो, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट रद्द कर दो, वो कहते हैं स्मार्ट मीटर मत लगाओ, वो कहते हैं कि पराली को जलवायु के क्षेत्र से निकाल दो, कृषि क्षेत्र को निकाल दो, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल में ये बदलाव कर दो। अब ये सारे नए नए मुद्दे जुड़ते जा रहे हैं। हमारा केवल इतना कहना है कि हम इन विषयों पर भी चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इन पे अन्य लोगों से बात करनी पड़ेगी, राज्य सरकारों से बात करनी पड़ेगी और किसान संस्थाओं से बात करनी पड़ेगी। क्या ये गलत है? आखिरकार नए मुद्दे जुड़ रहे हैं तो उस पर चर्चा तो बनती है, उस पर समय भी थोड़ा लगेगा। हम पहले भी चर्चा करने के लिए तैयार थे, आज भी हैं। मैं प्रदर्शनकारियों से इतना ही कहूँगा कि आगजनी हिंसा ना करें, उग्र ना हो, और मैं किसान नेताओं से इतना अनुरोध करता हूँ कि कृपया करके बातचीत का दौर जारी रखें।